वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पाइथन जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेने वाले हैं। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो ग्रेट, अगर नहीं किया है तो पहले डे 2 का लेक्चर ज़रूर देखें। इमेजिन करो कि आप कोई एक सीक्रेट मैसेज अपने बेस्ट फ्रेंड को लिख रहे हो। अगर आपकी राइटिंग में ग्रामर मिस्टेक होगी तो वह समझ नहीं पाएगा। पाइथन में भी यही होता है। अगर सिंटैक्स गलत होगा तो कंप्यूटर आपको एरर देगा। पाइथन सीखना इक्वल टू फ्यूचर में कोडिंग एक्सपर्ट बनना जैसा है। आज हम पाइथन का सिंटैक्स और वेरिएबल सीखने वाले हैं, जो किसी भी पाइथन कोडर के लिए सबसे ज़रूरी फाउंडेशन होता है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, वैसे ही पाइथन में सिंटैक्स होता है। यह रूल हमें बताता है कि कोड सही तरीके से कैसे लिखा जाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा लेकिन वह कुछ और ही समझ बैठा? पाइथन में भी यही होता है। अगर सिंटैक्स गलत होगा तो कंप्यूटर आपका कोड समझ नहीं पाएगा। पाइथन सिंटैक्स की कुछ खास बातें हैं। पहला है कि आप इसको इजी रीड एंड राइट कर सकते हो, जैसे कोड पढ़ने और लिखने में आसानी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज जैसा। इंडेंटेशन में क्या है कि पहले हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते थे जावा एंड C++ में, तो अभी यहाँ पे है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में आपको इंटर करने से कहाँ पे कोड लिखना है उससे पता चलता है। केस सेंसिटिव में अगर आपने कैपिटल NAME नेम लिखा है और स्मॉल में NAME लिखा है तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग का एंड ऑफ स्टेटमेंट। हम लोग को कोई भी, जैसे C एंड जावा में हम लोग का सेमी कोलन वगैरह देना पड़ता था, इसमें कोई भी सेमी कोलन वगैरह, कोई कॉमा, कुछ भी जरूरत देने का नहीं है। प्रिंट डबल कोटेड हेलो वर्ड अगर हम लोग लिखेंगे तो ये मिसिंग पैरेंथेसिस है प्रिंट में, जो कि पाइथन 3 में सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए पाइथन का जो प्रॉपर सिंटैक्स है वो है प्रिंट ओपनिंग ब्रैकेट डबल कोटेड, उसके बाद आपको क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना है, जो कि क्या है, प्रॉपर सिंटैक्स है। इमेजिन करो आप पहली बार बाइक चला रहे हो। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए तो मज़ा ही मज़ा। पाइथन सीखना भी ऐसा ही है। चलिए पाइथन में पहला प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन का आइडियली ओपन कर लेना है, जो पिछली कक्षा में हम लोग ने सीखा था कि कैसे ओपन करते हैं। और हम लोग टाइप करेंगे प्रिंट ओपनिंग ब्रैकेट डबल कोटेड, और यहाँ पे लिखना है आपको वेलकम टू पाइथन, और इसको हम लोग डबल कोटेड के साथ क्लोजिंग कर देंगे और इसको बोलेंगे एंटर करेंगे तो हम लोग के पास आ रहा है आउटपुट में वेलकम टू पाइथन। फिर एक हम लोग के और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डबल कोटेड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथन इजी टू लर्न, और इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोटेड के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट डालते हैं और इसको रन करते हैं। तो पाइथन इजी टू लर्न यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब हम लोग सीखेंगे वेरिएबल और आइडेंटिफायर क्या होता है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक अलमारी है जिसमें आप अलग अलग कपड़े रखते हैं, लेकिन अगर वो कपड़े सही से ऑर्गेनाइज ना हो तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। वेरिएबल ठीक उसी तरह काम करता है। ये डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर की तरह होता है। पाइथन में कोई भी नाम जो हम लोग लिखते हैं वो एक आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? या तो वो क्लास नेम हो सकता है, मॉड्यूल नेम हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो x = 10 लिखा हुआ है, तो x के जगह पे हम लोग क्या स्टोर किए हैं, 10। ये कोई कंटेनर है हम लोग के पास, जहाँ पे क्या स्टोर है, ये कंटेनर का नाम x है और यहाँ पे वैल्यू हम लोग स्टोर क्या किए हैं, 10। जैसे एक और वेरिएबल लिए हैं नेम के जगह पे हम लोग ने क्या स्टोर किया है, जैसे नीरज स्टोर किया है, तो कोई एक कंटेनर रहेगा। कंटेनर में क्या किए हैं, स्टोर नाम स्टोर किए हैं, उस कंटेनर का क्या नाम है, नेम है। तो हम लोग वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं x, वेरिएबल का नाम नेम है, और स्टोर क्या हुआ है, उसके अंदर 10 स्टोर हुआ है और नीरज स्टोर हुआ है। तो अब हम लोग को जब भी हम लोग को डेटा अगर चाहिए होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉल करेंगे और क्या होगा, 10 हम लोग को मिल जाएगा। नेम को कॉल करेंगे और क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, नीरज मिल जाएगा। वेरिएबल एक नेम है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। तो सोचो अगर पाइथन आपके लिए एक मेमोरी नोटबुक होती तो आप क्या क्या उसमें स्टोर करना चाहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं। उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन पाइथन में है, उसको हम लोग सीखेंगे एक एक करके। सोचो आप अपने दोस्त का नाम कभी राहुल 1 2 3 4 रखते देखा है? नहीं। पाइथन में भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ रूल है। सबसे पहला है, वेरिएबल का नाम जो है लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा।
जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नेम अंडरस्कोर वैल्यू और डेटा 1, ये हम लोग का क्या है, वैलिड क्रिएशन है किसका, वेरिएबल क्रिएट करने का। इनवैलिड कैसे, अगर हम लोग पहले लिख दिए नंबर 1 नेम @डेटा, तो ये हम लोग का क्या है, इनवैलिड है, ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग का रूल है कि वेरिएबल ऑलवेज लेटर डिजिट और अंडरस्कोर ही कंटेंट करेगा और कुछ इसमें नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पे क्या किए, यूजर अंडरस्कोर नेम लिखे हैं या फिर एज 23 लिखे हैं, अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर वेयर लिखे हैं, तो ये हम लोग कंटेंट करेगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं कंटेंट करेगा। जैसे यहाँ पे यूजर डैश नेम नहीं होगा, ये गलत है, या फिर डेटा डॉलर वैल्यू, ये सब इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग का केस सेंसिटिव। पाइथन में अपर केस और लोअर केस दोनों ही क्या है, डिफरेंट कंसीडर करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे नेम लिखे हैं, नेम का कैपिटल एन है और NAME नेम है, और यहाँ पे सारा स्मॉल है, तो दोनों वेरिएबल नाम पढ़ते हम लोग सेम है, लेकिन क्या है, दोनों वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हम लोग का कि पाइथन में कोई भी कीवर्ड को हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे बहुत सारा रिजर्व वर्ड कीवर्ड होता है, उस जैसे इफ, हेल्स, क्लास, डेफ, रिटर्न, ETC, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए उनको वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इक्वल टू मैथ, तो ये भी क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैथ क्या है, एक कीवर्ड है। नेक्स्ट है हम लोग का कि वेरिएबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। जैसे कि यूजर अंडरस्कोर एज लिख के हम लोग उनका क्या किए, स्पेस खत्म कर दिए। टोटल अंडरस्कोर काउंट लिख सकते हैं, लेकिन टोटल स्पेस नहीं मिलेगा, काउंट नहीं होगा। यूजर स्पेस और एज नहीं होगा, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग का कि हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। पाइथन ओनली किसको अलाउ करता है, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर। इनवैलिड हो जाएगा वेरिएबल नेम जब अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दिए वेरिएबल के नेम में। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग को यूज नहीं करना है एक्सेप्ट क्या, अंडरस्कोर। लेकिन एक अंडरस्कोर का क्या कहानी है कि अंडरस्कोर आप जैसे ही लगा देते हो कोई भी वेरिएबल में, वो क्या हो जाता है, प्राइवेट वेरिएबल हो जाता है। इसीलिए आपको वेरिएबल क्रिएट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि अंडरस्कोर के साथ स्टार्टिंग में नहीं यूज करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा। आइडेंटिफायर में 3 बेसिक रूल हम लोग को याद रखना हमेशा कि सिंगल अंडरस्कोर यूज नहीं करना है वेरिएबल में, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यूज कर देते हैं क्या, अंडरस्कोर नेम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप उसी को डबल अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल लिख देते हो, जैसे डबल अंडरस्कोर लिख दिए, तो वो स्ट्रॉन्ग प्राइवेट हो जाता है। अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते टाइम आपने डबल अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम लिखा, तो वह वेरिएबल जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा। अगर हम लोग वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर के पहले स्टार्टिंग और एंडिंग में डबल अंडरस्कोर और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो वो वेरिएबल हो जाता है हम लोग का मैजिक मेथड। इसीलिए हम लोग ऐसे वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे। अपने वेरिएबल को मीनिंगफुल नाम दो ताकि बाद में कोड समझने में मजा आए। क्या आपको पता है कि पाइथन में भी एक जादूगर की तरह मल्टीपल चीज़ें एक साथ असाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंगल वैल्यू असाइनमेंट कैसे करते हैं। a = 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने a में कितना वैल्यू असाइन किया है, एक वैल्यू असाइन किया है। b = हेलो लिखे हैं, तो b में क्या वैल्यू असाइन किए हैं, एक वैल्यू असाइन किए हैं। और c = 3.14 लिखे हैं, तो c में क्या वैल्यू असाइन किए हैं, एक वैल्यू असाइन किए हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मल्टीपल वैल्यू एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने किया x, y, z = 5, 10, 15। x का वैल्यू कितना है, 5 है, y का वैल्यू कितना है, 10 है, और z का वैल्यू कितना है, 15 है। अगर हम लोग को सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में यूज करना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, a = b = c, तीनों में हम लोग को सेम वैल्यू स्टोर करना है, तो 50 हम लोग लिख देंगे इस तरह से। तो हम लोग का ये तीसरी तरह का वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का टाइप देख लिए हम लोग। पाइथन में वेरिएबल असाइन करना बहुत ही इजी होता है, बस इसका सिंटैक्स इस्तेमाल करना है आपको। हमेशा इधर वेरिएबल लिखना है, इधर क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो चीज़ें आपको लिख देनी है इक्वल टू के साथ, तो आपकी वेरिएबल असाइन हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। इनपुट ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज करना है और यूजर के थ्रू हम लोग कोई भी डेटा को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ, नेम = और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनपुट, और इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, इसको मैं डबल कोट लिखेंगे, एंटर योर नेम डबल कोडेट
और क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे और इसको हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है इंटर योर नेम करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर योर नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे ही हम अपना नाम इंटर किए, नाम हमारा जो नीरज है वो वेरिएबल में असाइन हो गया है नेम में। अगर हमको उसको दिखाना है कि नेम में स्टोर हुआ है कि नहीं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नेम और इसको बंद कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे दिखेगा आपको कि वेरिएबल नेम में आपको नीरज स्टोर है। ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम लेना और यूजर से इनपुट देके वेरिएबल में असाइन करना, उसको प्रिंट करा सकते हो। पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो वेरिएबल नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, जो हम लोग ने पहले बात किया था। ये प्री डिफाइन इसका कुछ मीनिंग होता है, इसीलिए हमको उसको क्या कर सकते हैं, एज ए आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ना ही आइडेंटिफायर मीन्स क्या होता है, वेरिएबल नेम होता है या फिर फंक्शन नेम होता है या फिर क्या क्लास नेम होता है। तो हम सीधा बोलेंगे क्या कि उसको आइडेंटिफायर के नाम से हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो वो कौन सा 33 प्री रिजर्व या फिर रिजर्व वर्ड है पाइथन में, उसको चलो देखते हैं। पहला है हम लोग का बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में ट्रू, फॉल्स और नन, ये सब हम लोग को यूज नहीं करना है एज ए वेरिएबल नेम। लॉजिक ऑपरेटर में बात करूँ तो एंड और नॉट और इज, ये सब हम लोग को यूज नहीं करना है एज ए वेरिएबल नेम। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ, एलिफ और एल्स। लूप कीवर्ड में वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू और इन, ये सब हम लोग को वेरिएबल के नेम में यूज नहीं करना है। फंक्शन और रिटर्न कीवर्ड की बात करूँ तो डेफ, रिटर्न, इल्ड और लैम्डा। नेक्स्ट हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, राइज, एसर्ट, ये सब हम लोग को यूज नहीं करना है एज ए वेरिएबल नेम। इंपोर्ट और मॉड्यूल हैंडलिंग में इंपोर्ट, फ्रॉम और एज। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास, ग्लोबल और नॉन लोकल। और मिसलेनियस में देखें DL डेल है, पास और विथ, ये सब हम लोग को एज ए वेरिएबल नाम या फिर आइडेंटिफायर के नाम में नहीं रखना है, क्योंकि ये इसका एक स्पेशल कुछ मीनिंग है पाइथन में, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। रिजर्व वर्ड हमेशा क्या करता है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर लेता है, या चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो। ओनली जो है ट्रू, फॉल्स और नन है, जिसमें स्टार्टिंग में अपर केस रहेगा, बाकी जितना भी हम लोग का कीवर्ड है सब क्या है, लोअर केस में रहता है। अगर आपको पाइथन में आपको कीवर्ड लिस्ट देखना है तो आपको लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड, और प्रिंट में लिखना है कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। तो आपको सारा जितना भी प्री डिफाइन रिजर्व वर्ड है वो सारा चीज़ आप देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। इंपोर्ट लिखना है आपको, इंपोर्ट कीवर्ड, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया कीवर्ड। अब हम लोग को करना है प्रिंट, और यहाँ पे मैंने बोला था कीवर्ड लिखने के लिए कीवर्ड डॉट KW लिस्ट लिखना है, और आपको क्लोजिंग ब्रैकेट कर देना है और इंटर मारना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कीवर्ड का लिस्ट दिख रहा है 33 का 33। आपके पास एक मैजिक बॉक्स है, लेकिन उसमें क्या रखा है ये कैसे पता करोगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डेटा टाइप, जिसमें हम सीखेंगे पाइथन में टेक्स्ट, नंबर और ऑब्जेक्ट को कैसे स्टोर किया जाता है। प्रैक्टिस करो और पाइथन में एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, पाइथन में एक वेरिएबल बनाओ जिसमें अपना ड्रीम जॉब स्टोर करो और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।